देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। छांगुर के धर्मांतरण गैंग के खिलाफ ईडी का भी एक्शन शुरू हो गया है। बलरामपुर में ईडी की एक साथ 12 जगहों पर छापेमारी चल रही है। मुंबई में भी ईडी छांगुर के 2 ठिकानों पर पहुंची है। एक साथ 14 ठिकानों पर ईडी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग, हवाला, अवैध लेन देन के ये सुराग मिले हैं और इसी के आधार पर ईडी की एंट्री हुई है। एटीएस की पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि खाड़ी देशों से, खासकर दुबई से करोड़ों रुपए का ये ट्रांजैक्शन हुआ है। नवीन उर्फ जमालुद्दीन के विदेशी खातों में ये धर्मांतरण के लिए भेजे गए थे पैसे। मुंबई के रहने वाले शहजाद शेख नाम के शख्स के खाते में भी 2 करोड़ रुपए का ये ट्रांजैक्शन हुआ है। मुंबई में ईडी की टीम शहजाद शेख के कई ठिकानों पर अब तलाशी ले रही है और ईडी की सबसे बड़ी कार्रवाई बलरामपुर में चल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, ये शहजाद शेख कौन है जिसको लेकर बताया जा रहा है कि उसके खातों में कई करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए हैं? इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए नंदिनी, शहजाद नहीं, ऐसे कई नाम के तमाम जो गुर्गे हैं, देखिए वो जमालुद्दीन उर्फ छांगुर के लिए देखिए काम करते हैं। चाहे लड़कियों का अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने का मामला हो या फिर इन भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर जमालुद्दीन के सामने लाना हो, तो उसी की एक मुझे लगता है बहुत छोटी सी कड़ी है। 2 करोड़ रुपए के लेन देन की बात सामने आई। अब 2 करोड़ रुपए किस लिए दिए गए हैं, ये ईडी इसको लेकर जांच कर रही है। मुंबई में जो देखिए रेड चल रही है उसके पीछे यही लिंक है, क्योंकि देखिए एक एक लिंक को खंगालने का काम जो है वो किया जा रहा है। आप समझिए कि जमालुद्दीन कितना शातिर था। एंड्रॉइड फोन नहीं रखता था कि कहीं ऐसा ना हो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर अन्य सोशल साइट के माध्यम से इसकी किसी तरीके से धरपकड़ हो सके या फिर इसके खिलाफ किसी तरीके के सबूत मिल सके। अब देखिए 5 घंटे का समय हो गया, ईडी अपनी जांच जो है वो भी 14 ठिकानों पर कर रही है और तमाम देखिए अभी ईडी को जो भी दस्तावेज मिलेंगे, जो भी सबूत मिलेंगे, अभी किसी को वो डिस्क्लोज नहीं करेगी। सबकी एक पूरी लिस्ट बनाई जाएगी, फिर इसके बाद उसको उच्च अधिकारियों को बताया जाएगा कि इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर किसी तरीके के सबूत हैं, क्योंकि ये भी बताया गया है कि कई लड़कियों की तस्वीर भी जो है वो इसके पास से जो है वो मिली थी। यानी एक पूरी एल्बम तैयार की जाती थी और ये देखा जाता था कि किस लड़की को कहां पर कितने भाव में जो है वो आगे देना है। यानी एक पूरी चेन सप्लाई चल रही थी और उसके लिए शहजाद नहीं, अभी आप धीरे धीरे देखती जाइए ऐसे तमाम जो नाम हैं वो सामने आएंगे। ये भी देखा गया है गलत तरीके से लोगों के नाम का आधार कार्ड बनवाया जाता था। किसी को धर्म को छुपाकर दूसरे धर्म का आधार कार्ड बनवाकर लड़कियों को फंसाना, उसी के साथ साथ लड़कियों को मदद करने के बहाने फंसाना, स्वास्थ्य मेलों का आयोजन करना, डाटा इकट्ठा करने के लिए। ये बात भी सामने आई है कि डाटा इकट्ठा किया जाता था जिसमें खास तौर पर लड़कियों के नंबर होते थे। इसके गुर्गे जो हैं वो ऐसी जगहों पर मौजूद रहते थे जहां पर आपने देखा होगा कि कई बार ये अगर कोई पिज्जा खरीदने जाता है तो वहां पर भी आपका नंबर पूछा जाता है, तो वहां से या फिर तमाम अन्य जगहों से लड़कियों के नंबरों को आप समझ लीजिए ट्रेस किया जाता था। उसके बाद उनको फोन कॉल के माध्यम से संपर्क किया जाता था, दोस्ती गांठी जाती थी। मतलब कुछ भी करके इनका जो मुद्दा होता था वो यही होता था कि लड़कियों को किस तरीके से अवैध धर्मांतरण में शामिल करा जाए। भोली भाली लड़कियां ऐसे लड़कों के जाल में फंस जाती थी। वो जब इनसे मिलती थी, जब पता चलता था तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी, उनके पास कोई चारा नहीं होता था, उनके ऊपर दबाव डाला जाता था। आपने देखा ना आजकल लोग वीडियो बना लेते हैं ऐसी तस्वीरें या फिर फेक तरीके से, तो उन पर दबाव डाला जाता था। अब ईडी देखिए 14 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है छांगुर को लेकर, क्योंकि उससे पूछताछ हुई है। पूछताछ के आधार पर छांगुर ने कई लोगों के नाम लिए थे कि इन लोगों ने हमारी मदद करी है, ये लोग हमारे यहाँ आते थे। कई महिलाएं भी उसमें शामिल है। अब आप समझिए, एक महिला, कहा जाता है कि एक महिला की सच्ची मित्र होती है, लेकिन कई महिलाओं के भी नाम सामने आए हैं। हालांकि कई जगहों से ये बात भी सामने आई कि जब कुछ लोग अवैध धर्मांतरण के लिए लड़की को घर पहुंचते थे तो वहां की महिलाएं मना करती थी कि तुमने गलत किया है। लेकिन 15 लाख 20 लाख रुपए किसको काट रहे? बड़ा गोरख धंधा था
था। देखिए ये कहा जा सकता है कि ये जो जमालुद्दीन है, देखिए ये धर्म का धंधा चला रहा था और हिंदू धर्म को टारगेट कर रहा था। आप समझिए कहीं पर आपने देखा होगा कि अभी तक बहुत ज्यादा ईसाई की बात सामने नहीं आई, बहुत ज्यादा बातें सिखों की बात जरूर सामने आई है। यानी इसका जो मुख्य फोकस था वो हिंदू धर्म पर सबसे ज्यादा था। हिंदू धर्म की लड़कियों को किस तरीके से अपने पास बुलाना है, लड़कों को किस तरीके से ट्रेनिंग देनी है। लेकिन देखिए एक बड़ी बात और है, इतना बड़ा गोरख धंधा चल रहा था, बलरामपुर में इसकी भनक नहीं थी। आपने देखा है कि कई नाम सामने आए हैं कि कुछ पुलिस अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं, कुछ एसडीएम। बिल्कुल, और देखिए लगातार अब जांच पड़ताल चल रही है, कई खुलासे होंगे। और बलरामपुर से सहयोगी शरीफ अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरीफ, 5 घंटे से ज्यादा ईडी की ये कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ अपडेट निकलकर अभी तक सामने आया है? और जिन 12 ठिकानों पर ये छापेमारी हुई है, आश्रम है या प्राइवेट उनका घर है, क्या है ये? जी नंदिनी, आपको बता दें कि जो 12 ठिकानों पर जो बलरामपुर जनपद में के उतरौला में जो चल रही है, उसमें जो छांगुर का जो 2 आवास था, उस 2 आवास पे जो है, यहाँ पे मधुपुर में जो आवास दोनों है, उस दोनों आवास पे छापेमारी चल रही है। और एक पूर्व प्रधान है चुम्मन, उनके यहाँ छापेमारी चल रही है। और दुर्गेश कुमार है, संतोष तिरगुनायत है और आसिफिया हसनी हुसैनी, जो कलेक्शन बाबा का जो 2 शोरूम था, उस पे छापेमारी चल रही है। और एक बाबा का वो छांगुर का एक बाबा ताजुद्दीन आसवी कलेक्शन बुटीक, इस नाम से था छांगुर का जो है शोरूम, उस शोरूम पे जो है छापेमारी चल रही है। मोहल्ला रफी नगर में छापेमारी चल रही है, मनकापुर धुसवा रोड जो है स्टैंड पर, और हुसैनाबाद ग्रंथ, यहाँ पर हुसैनाबाद ग्रंथ जो ग्राम सभा है, वहाँ पर जो है जो प्रधान थे और जिनसे जो है छांगुर के संपर्क थे, और जिन लोगों जो लोग जमीन की खरीद फरोख्त में साझेदारी का काम या पार्टनरशिप का काम करते थे, उन लोगों के घर पे जो है छापेमारी हो रही है। महमूदाबाद ग्रंथ जो एक ग्राम सभा है, वहां पर जो है छापेमारी हो रही है। सुभाष नगर, इस तरीके से कुल जो उतरौला है वहां पर 12 जगहों पर जो है लगातार जो है छापेमारी सुबह से चल रही है 5 बजे से। और बहुत ही जो है जो जरूरी अभिलेख है, और जो इसमें जिन लोगों ने जमीनों की खरीदारी की है या बेचा गया है, या बाबा से जितने संबंध थे, जिस तरीके से व्यापारिक संबंध, कारोबारिक संबंध या धर्मांतरण में जो भी लोग शामिल थे, ये छांगुर के प्रकरण में उन सारे लोगों की कुंडली खंगाली जा रही है। अभी देखना ये है कि कितना कुछ ईडी जो है इसमें से जो है क्या आगे कार्रवाई करती है और क्या निकल के आता है। लगातार 5 बजे से छापेमारी चल रही है ईडी की। जी बिल्कुल। और सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए। संदीप, ये जो फंड ट्रांसफर हुआ है वो किस जरिए से हुआ है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, हवालिया था या किसी अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए? की बात जो है वो लगातार सामने आ रही है, विदेशी फंडिंग की बात सामने आ रही है। और खुद देखिए दुबई से पैसा जो है वो यहाँ पर भेजा जाता था, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर आप समझिए 15-20 लाख में एक लड़की की बोली लगाना, और लगभग ये बताया जा रहा है कि 300 से ज्यादा जो लड़कियां थी उसको इसने गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण कराया था। तो इसके पास पैसा कहां से आ रहा था? ये महंगी महंगी जमीनें कहां से खरीद रहा था? आलीशान कोठी किस तरीके से बना रहा था? किस तरीके से राजनीति के क्षेत्र में ये खुद भी प्रवेश कर रहा था और अपने एक साथी को भी प्रवेश करा रहा था, जिससे कि इसकी राजनीतिक पैठ बढ़ सके। तो ये पैसा देखिए स्वाभाविक सी बात है कि ऑनलाइन माध्यम से, या फिर अगर बात करी जाए ब्लैक मनी के रूप में, दूसरी करेंसी के रूप में ये आता था। और बताया जाता कि नेपाल से भी जो है पैसा इसके पास आता था, उसको ये अलग अलग माध्यम से बदलवाने का काम करता था। तो पूरा सिंडिकेट है। देखिए इसने फौज किस लिए तैयार करी थी कि सबको पैसा दिया जा सके, सबके नाम पे जमीनों को रजिस्टर्ड कराया जा सके, और प्लान के हिसाब से नंदिनी सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन योगी सरकार का जिस तरीके से उसके ऊपर देखिए अब शिकंजा कसा है, अब इसका पूरा साम्राज्य जो है वो ध्वस्त होने की देखिए कगार पर है। चाहे छांगुर की बात करी जाए, चाहे इसके गुर्गों की बात करी जाए, आप समझिए ना कि बलरामपुर में भी और मुंबई में भी कोई बड़ी बात नहीं। अभी आगे आने वाले समय में जो दुबई में इसके बैठे हुए आका है
उनसे भी पूछताछ करी जाएगी। लगातार ये अपने फोन से कभी किसी से बात नहीं करता था, जो इसके आसपास के गुर्गे होते थे उनके फोन लेता था, उनसे बातचीत करता था। इसने महज एक नॉर्मल सा फोन रखा था और आप इसकी हालत देख के आपको लगेगा भी नहीं कि ये बहुत ज़्यादा इस तरीके का मास्टरमाइंड है, लड़कियों को बहलाने फुसलाने का काम करता था। तो पूरा देखिए सिंडिकेट काम कर रहा था। जो पैसा इसके पास आता था ये बताया गया है कि ऑनलाइन भी आता था, कई लोग इसके पास दूसरी करेंसी भी भेजते थे, उसको बैंकों के माध्यम से बदलवाने का काम करता था। कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कई बैंकें भी देखिए शामिल हो सकती हैं। अभी हालांकि एक बैंक का जो नाम है वो भी सामने आया था, यानी गैर कानूनी तरीके से जिस को इसमें शामिल किया जा सकता था पूरी चैन थी। बैंक के लोग, पुलिस के लोग, एसडीएम स्तर के अधिकारी, कोर्ट तक में, मतलब हर एक जगह पर जो है इसने अपनी पूरी एक दुकान सजाई हुई थी कि कहां से बचकर जाओगे। तो एक बड़ा देखिए मुझे लगता है कि सिंडिकेट जो है वो सामने आ चुका है और ईडी की कार्यवाही देखिए 5 लगभग घंटे हो गए, पूछताछ चल रही है। ये भी देखा जा रहा है कई महिलाएं इसमें शामिल हैं। अभी मैंने सुना था आपने एक आश्रम का भी देखिए नाम लिया। स्वाभाविक सी बात है कि स्कूलों में भी इसके लोग हो सकते हैं, मंदिरों में भी इसके लोग बैठे हो सकते हैं, आश्रमों में भी बैठे, क्योंकि लोग देखिए क्या करते थे कि लड़कियों की परेशानी को समझते थे। अच्छा तुम परेशान हो, एक बाबा है वो फूंक डालते हैं, झाड़ फूंक का काम करते हैं। आपको पता है कि तमाम दिक्कतें आजकल लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, घर की या नौकरी की या पिता की समस्या, पति की शराब, ये रहती हैं। तो वो ऐसे बहकावे में देखिए आ जाती हैं और इसी बहकावे में आकर जब वहाँ पर पहुँचती हैं तो उनको बताया जाता है क्यों तुम इस धर्म में पड़ी हो, हमारे धर्म में आ जाओ, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तुम्हारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। तो लड़कियां फंसती थी और उसी को इसने पूरा जो है वो अपना एक बिजनेस बना लिया था। 3000 ज्यादा लड़कियों के इसने घर बर्बाद किए। तमाम पुरुषों के साथ भी इसने इस तरीके का काम किया। अगर उन्होंने अपनी जमीनें जो हैं इसके नाम नहीं की हैं तो एक बहुत बड़े सिंडिकेट पे चोट पहुंचाने का जो काम है वो योगी सरकार ने किया है। अब ईडी इसके ऊपर जो है वो अपना शिकंजा कस रही है। जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी परतें दर परतें खुलती जाएंगी। बिल्कुल। और सहयोगी शरीफ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरीफ, अगर बात की जाए उतरौला के बैंकों की भी तलाशी ली जाएगी क्या? वहाँ पे लोकल जो बैंक है, और नवीन और शहजाद का क्या रिश्ता है छांगुर से? तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कहां और किसके घर पर ये छापे पड़े हैं। लगातार सुबह से ही छापेमारी की कार्यवाही चल रही है। महमूदाबाद, सुभाष नगर और दुर्गे, बताया जा रहा है कि मधेपुर का ये पूर्व प्रधान है, उसके वहां भी छापेमारी हुई है। हुसैनी कलेक्शन मोहल्ला जो रफी नगर है, हुसैनाबाद में भी ये छापेमारी की कार्यवाही देखने को मिली है। तो लगातार कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्यवाही चल रही है ईडी की और कई खुलासे भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि नवीन और शहजाद नाम के ये दो जो शख्स हैं, इनके नाम बहुत ही ज़्यादा इसमें सामने आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि इन्हीं के बैंकों में कई करोड़ों की ये लेन देन की जो बात सामने आई है, इन्हीं के बैंकों से सामने आ रही है। छांगुर बाबा धर्मांतरण केस में आज देखिए सुबह से ही छापेमारी चल रही है। बलरामपुर के उतरौला में 12 ठिकानों पर ईडी की ताबड़तोड़ ये छापेमारी चल रही है। वहीं दूसरी ओर मुंबई से भी एक बड़ा लिंक सामने आया है, वहां पर भी छापेमारी की कार्यवाही चल रही है। और बांद्रा में रहने वाले शहजाद शेख नाम के शख्स से 2 करोड़ रुपए की संदिग्ध लेन देन को लेकर ईडी पूछताछ भी कर रही है। ये रकम जो है सीधे नवीन नाम के उस व्यक्ति के अकाउंट में भेजी गई है जो छांगुर गिरोह का सबसे करीबी सहयोगी बताया जा रहा है। और सहयोगी शरीफ अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरीफ, अब उतरौला की बात की जाए, जिन 12 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है वहां को लेकर वहां पर क्या कुछ अपडेट है अब इसको लेकर? उनके जो खाते हैं या और जो भी चीजें हैं, जो छांगुर के बुर्गे हैं, उन लोगों की जो है उन लोगों के की डिटेल खंगाली जा रही है कि जिन्होंने पैसा लिया या जो जमीनें बेची हैं या खरीदी है छांगुर से या छांगुर के बुर्गों से, ऐसे लोगों पर जो है गहनता से पूछताछ की जा रही है और अभिलेखों को जो है देखा जा रहा है। ईडी लगातार जो है इसमें जांच कर रही है। अब ये उतरौला के साथ साथ और कई जो है ग्राम सभा भी जो है इसमें जैसे हुसैनाबाद है और महमूदाबाद ग्रंथ है और कई जो है पूर्व प्रधान या मौजूदा प्रधान है वो भी कहीं ना कहीं राडार पे है, जिन लोगों से
जिन लोगों से जो है छांगुर के संबंध थे और जिनसे लेन देन था उनकी भी गहनता से पूछताछ की जा रही है और जो है उनके भी जो है जांच की जा रही है। ऐसे में जो है उतरौला में जो इनका छांगुर का जो इनका शोरूम था उसकी भी जो है पूरी जांच की जा रही है। ऐसे में यह है कि जो क्या निकल के आ रहा है, जो गहनता से जांच हो रही है। अभी कई बैंकों के जहां तक के बात अगर हम करें तो कई बैंकों से जो लेन देन की प्रक्रिया है छांगुर और उनके गुर्गों ने जो किया है, लेन देन किया है, पैसे निकाले गए हैं, डाले गए हैं, ऐसी चीज उन सभी की जो है जांच लगातार चल रही है। अभी देखिए कि इसमें निकल कर क्या आ रहा है और ईडी के तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है। जी बिल्कुल संदीप, 40 से ज्यादा बैंक खातों का सुराग मिल चुका है। वो कौन कौन से बैंक है, इसको लेकर कोई जानकारी है क्या आपके पास? कि अभी बैंकों को लेकर कोई भी बात सामने नहीं आई है। और देखिए जो भी बैंकें हैं वो अगर बात करी जाए, अभी हाल ही में मैंने कहीं पर देखा था कि कुछ बैंकें ऐसी हैं जहां पर जो बैंक के देखिए मैनेजर थे वो इससे सेट थे। इसका पैसा बैंकों में किस तरीके से आना है और वो पैसा इसके पास किस तरीके से पहुंचाना है, सभी तरीके का देखिए पूरा इंतजाम किया गया था। आपने देखा भी, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि प्रधान नाम के लोग या फिर अन्य लोग देखिए इसमें शामिल है। और आपने एक और अभी देखिए नाम लिया था जिसकी क्लिनिक पर छापेमारी हुई है। उसमें ये बताया गया था कि वो चरस मामले में जेल जा चुका था, झाड़ फूक का वो काम करता था, उसका अस्पताल बंद हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर भारी भीड़ देखिए जमा हो रही थी। तो जी बिल्कुल, मुबारक नाम का। तो आप समझिए कि बिना देखिए साठगांठ से नंदिनी इतना बड़ा जो घोटाला है, इतना बड़ा जो एक पूरा संगठित गिरोह चल रहा है, ये नहीं चल रहा था। बैंकों में आप 1 लाख रुपए से ज्यादा जब पैसे निकालने जाइए तो आपसे पैन कार्ड मांगते हैं, आपको ऐसे देखेंगे कि पता नहीं आप किसका पैसा निकालने आए हैं। 10 लाख 20 लाख 2-2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो क्या बैंक वालों को नहीं पता होगा कि ये पैसा कहां से जा रहा है? क्या इससे पैन कार्ड लिया जाता था? क्या ये ITR फाइल करता था? क्या ये तमाम तरीके का TDS जमा करता था? तमाम ऐसी बहुत तकनीकी चीजें हैं देखिए जिसकी अभी ये उसमें फंसेगा। क्या ये GST जमा करता था जो पैसा, मतलब आप ये समझिए करोड़ों रुपए का जो लेन देन इसके बाद से सामने निकल कर आ रहा है। उसमें तमाम अधिकारी भी देखिए अभी जद में शामिल होंगे। तमाम बैंकों के जो अधिकारी, अभी उनको जवाब देना पड़ेगा कि आप अगर इतना पैसा इसका जमा आ रहा था तो आपने कभी इससे पैन कार्ड मांगा, आपने कभी इससे कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि एक राशि निर्धारित होती है, उसके ऊपर अगर आप पैसा जमा करते हैं तो आपसे पैन कार्ड की डिटेल मांगी जाती है। इसका पैन कार्ड बना है, नहीं बना है, और अगर बना भी है तो किस बिहाफ पे बना है। एक पूरा गोरख धंधा था, इसको समझना देखिए बहुत मुश्किल है। अलग अलग जांच एजेंसियां जो हैं वो इससे पूछताछ करने का काम कर रही हैं। हर एक बिंदु के हर एक पहलू को देखिए खंगाला जा रहा है। इसके पास पैसे आने से लेकर, इसके पास लोगों की भीड़ जमा होने से लेकर, जो स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जाता था, आप समझिए ये फर्जी बाबा स्वास्थ्य मेलों का आयोजन कर रहा है। क्यों? लड़कियों की भीड़ जमा हो सके, लड़कियों के कांटेक्ट नंबर मिल सके। तो उस आयोजन की परमिशन कौन देता था? वहां का जिलाधिकारी देता था, वहां का SDM देता था, वहां के पुलिस लोग कैसे तैनात होते थे और किस अधिकार से ये इस तरीके के मेलों के आयोजन कराता था। तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है। क्या स्कूलों में जो है वो इसके लोग शामिल थे? तमाम जगहों जो ऐसी जहां पर लड़कियों की तादाद ज्यादा होती है, क्या उन गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, मतलब कहाँ से ये इनपुट बटोरने का काम करता था? सभी पर पूछताछ होगी। और देखिए छांगुर, नो डाउट इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि एक बड़ा मास्टरमाइंड था, लेकिन मैं बार बार यही कहता हूं कि अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। इसके पीछे एक पूरी टीम काम कर रही थी, जो प्रदेश में, जो देश में, जो विदेश में बैठी हुई थी। अब ये बातचीत किस माध्यम से देखिए करता था? बताया जाता है कि उसकी पढ़ाई लिखाई जो भी हो, जो विदेश में बैठे लोग होते थे वो यहाँ पर गुर्गों के माध्यम से इसके पास जानकारी पहुँचाते थे कि कहाँ से लड़कियों को किस तरीके से लाना, यानी एक पूरी सप्लाई करी जा रही थी। लड़कियां फंस रही थी। आपने देखा लड़कियों के शरीर को सिगरेट से गोदना, उनको शराब पिलाना, उनको जगह जगह पर ले जाके घूमना, कई लोगों के सामने परोस देना। भी लखनऊ में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपने उसमें सुना था, वो बेचारी अपनी पीड़ा को बता रही थी। तो इससे ज़्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, राहत ये है कि अब ऐसे
दरिंदों पर जो कैंसर है समाज का, यकीन मानिए नंदिनी ऐसे लोग कैंसर हैं। जी आज संदीप। की डेट में अगर कोई इंसान परेशान होता है और कोई बताता है कि वहां पर एक ऐसे डॉक्टर है तो कोई भी जाएगा। अगर मैं होऊंगा तो मैं भी जाऊंगा इलाज कराने के लिए, या लोग बता देते हैं कि बाबा हैं उनके ऐसा करने से आप सही, तो लोग जाते हैं। लेकिन ये जो बाबा और ये जो डॉक्टर बैठे हैं, ये आप समझिए ऐसे लोग ये समाज का कैंसर हैं, जो इनकी आड़ में भोली भाली लड़कियों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। और इससे ज्यादा दोषी वो हैं जो सोशल मीडिया पर गलत आईडी बनाकर ऐसी लड़कियों को फंसाने का काम करते हैं, चाहे स्कूल के माध्यम से, चाहे आपस में काम करने के माध्यम से इनको फंसाने का काम करते हैं। तो ईडी ने देखिए बड़ा शिकंजा कसा है। ईडी अब इसके लोगों से पूछताछ करेगी और बहुत आसान है, देखिए इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जी, तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं खबर श्रावस्ती से, जहां पर किशोरी का धर्मांतरण दुष्कर्म में ये बड़ा एक्शन लिया गया। नैनीताल से लाई गई किशोरी का धर्म बदला, 6 लोगों पर अपहरण, रेप, धर्मांतरण का ये मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपियों को छोड़ने के मामले में कार्रवाई की गई है और छोड़ने के आरोप में थाना अध्यक्ष 3 सिपाही सस्पेंड कर दिए गए। एसआई अब्दुल रहमान नसीर बैकुंठ पर यह केस दर्ज हुआ है। इसराफिल अलीमुद्दीन व अज्जाद पर भी केस दर्ज हुआ है। नोएडा से कथित फुफेरा भाई संग पकड़ी गई है पीड़िता। किशोरी के बयान पर गंभीर धाराओं में अब मुकदमा दर्ज किया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है। ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। तो किशोरी का धर्मांतरण और दुष्कर्म में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। नैनीताल से लाई गई किशोरी का धर्म बदला गया। 6 लोगों पर अपहरण, रेप और धर्मांतरण का ये मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपियों को छोड़ने के मामले में भी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो थाना अध्यक्ष 3 सिपाही सस्पेंड कर दिए गए हैं इस पूरे मामले में। एसआई अब्दुल रहमान नसीर बैकुंठ पर यह केस दर्ज हुआ है। इसराफिल अलीमुद्दीन व अज्जाद पर यह केस दर्ज हुआ है। और सारा जानकारी के साथ संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़ गया। विनोद, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? कईयों पर यह कार्रवाई देखने को मिल रही है। मंत्रांतरण का केस बड़ा सामने आया है श्रावस्ती जनपद में। ये युवती जो है इसको नैनीताल से फंसा करके और श्रावस्ती लाया गया और इसके साथ दुष्कर्म किया गया और इसमें 6 लोगों का नाम सामने आया है और इसमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इन्होंने बड़ी रकम लेकर के इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया है और भारत समाचार पर खबर चलने के बाद एसपी ने मामले का संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर जो टीम गठित की गई नैनीताल और नोएडा, तो वो फुफेरा भाई के साथ उसको पकड़ा गया है और उसको लेकर के श्रावस्ती पुलिस जिले में आई है और उसके जो बयान है उसके आधार पे एक दरोगा समेत कई पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो धर्मांतरण मामले में ये बड़ा एक्शन लिया गया है और कई लोगों पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। नैनीताल से लाई गई किशोरी का धर्म बदला गया। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि अपराध की सजा सिर्फ अपराधी को मिलनी चाहिए, लेकिन कई बार इसकी आंच मासूम बच्चों तक भी पहुंच जाती है। लेकिन गाजीपुर जिला जेल ने इस सोच को बदलने की एक मिसाल पेश की है। दहेज हत्या के मामले में जेल में बंद एक महिला की 2 मासूम बेटियां अब हर दिन स्कूल जाएंगी। कांस्टेबल की निगरानी में जेल में रहकर भी अब उन्हें शिक्षा का उजाला मिलेगा, तो शिक्षा दी जाएगी। और देखिए बताया जा रहा है कि ये 2 बेटियां जो हैं अब हर रोज स्कूल जाया करेंगी। गाजीपुर जिला जेल ने इस सोच को बदलने का एक मिसाल पेश किया है और दहेज हत्या के मामले में जेल में बंद एक महिला की 2 मासूम बेटियां हैं जिन्हें अब हर रोज स्कूल भेजा जाएगा। कांस्टेबल की निगरानी में कहा जा रहा है कि जेल में रहकर भी अब उन्हें शिक्षा दी जाएगी। तो एक मिसाल पेश की गई है और इन बच्चों की कोई गलती नहीं है। ये जेल मैनुअल में प्रोविजन है कि 6 साल तक के बच्चों को उनके महिला जो माँ होती हैं या परिजन उनके साथ रखा जाता है और उनमें से जो 3 साल से 6 साल तक के बच्चे हैं उनको बाहर विद्यालय भेजने का नियम है, उसके अंतर्गत भेजा गया। टोटल 5 बच्चे हैं, 3 बच्चे 3 साल से नीचे हैं और 2 बच्चे 4 से 6 के बीच में।
तो ये खबर गाजीपुर से है, जहां पर देखिए बताया जा रहा है कि एक महिला अपराधी है, उसके 5 बच्चे हैं और उन्हें अब शिक्षा दी जाएगी, उनके बच्चों को स्कूल भेजा जाएगा। और गाजीपुर जिला प्रशासन का एक सराहनीय कदम देखने को मिल रहा है, एक मिसाल पेश किया गया उनकी तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर श्रावस्ती से है।